इज्जतें, शोहरतें, उल्फतें, दुनिया में कोई चीज़ रहती नहीं। जहाँ आज हम हैं वहाँ कल कोई और था, वो दौर और था, ये दौर और है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ बछरावा कस्बे के दयानंद पीजी कॉलेज जैसी बगिया की, जिसको सींचने में, संवारने में, सजाने में बहुत लोगों का हाथ है। उन्हीं में से एक है त्यागी, तपस्वी, चीफ प्रॉक्टर डॉक्टर कल्पना श्रीवास्तव। आइए रूबरू कराता हूँ कि उनके 34 साल के योगदान में उनको किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और उनके जीवन में क्या क्या उतार चढ़ाव हुए। आइए रूबरू कराता हूँ कल्पना श्रीवास्तव। कल्पना मैम, आपका बी भारत न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद दीपचंद जी भैया। मैम, जैसे कि आपका ये महाविद्यालय रूपी बगिया जो है, इसको आपने अपने जीवन के 34-35 वर्षों में सींच के तैयार किया है, तो हम ये जानना चाहते हैं कि इन 35 वर्षों में आपका जो योगदान रहा, कार्यकाल रहा, वो कैसा रहा और किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। ठीक है, देखिए ये जो दयानंद बछरावा पीजी कॉलेज है वो रायबरेली जनपद का एक श्रेष्ठ महाविद्यालय है। मैंने 1987 में यहाँ नियुक्ति पाई और तब से लेकर अब तक कार्यरत हूँ और विगत 30 वर्षों से मैं प्रॉक्टर के पद पे कार्यरत हूँ। और मेरा रही बात अनुभव की, तो गुरु जी जो मुंशी चंद्रिका प्रसाद जी जो इस महाविद्यालय के संस्थापक रहे और प्रबंधक डॉक्टर नागेंद्र स्वरूप जी और वर्तमान में डॉक्टर गौरवेंद्र स्वरूप जी, मैं उनकी भी बहुत ऋणी हूँ क्योंकि उन्होंने शुरू से ही ये पद मुझको दिया। और इसके साथ ही साथ मैं श्रेय भूतपूर्व प्राचार्य डॉक्टर राम नरेश जी को भी देती हूँ कि उन्होंने मुझे इस पद पर बिठाया और एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी मुझको सौंपी और मैं उसको बाखूबी निभाने के लिए तत्पर रही हूँ और तब से लेकर अब तक मैं इस पद पर काम कर रही हूँ। वर्तमान प्राचार्य डॉक्टर सुभाष चंद्र श्रीवास्तव जी के सानिध्य में भी मैं कर रही हूँ। मैम, कभी आपको ऐसा नहीं लगा कि जो है कार्य करते हुए समाज से आपको जो है गुड फेथ मिला और लोगों ने आपको सराहा, तो कभी ऐसा नहीं लगा आपको कि एक ऐसा भी तबका हो सकता है जो आपकी आलोचना करता हो? देखिए, अधिकांश लोगों ने मेरी सराहना ही की है और सबसे बड़ा पारितोषिक तो मेरे विद्यार्थी हैं, वही मेरा आकलन करते आ रहे हैं। और रही बात कड़वे और मीठे अनुभवों की, तो को एजुकेशन में आप समझ सकते हैं, सह शिक्षा में बड़ी भारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, कई कठिनाइयों के दौर से गुजरना पड़ता है और मैंने भी उसको अनुभव किया है। लेकिन जितना बड़ा पद होता है उतनी बड़ी चुनौतियाँ होती हैं, कुछ सहयोगी रहे, कुछ विरोधी रहे। अक्सर ये देखा गया है कि कुछ महाविद्यालय से जो नाराज़ हो जाते हैं या दबाव बनाने की कोशिश करते हैं, या यूँ कह लीजिए कि समाज विरोधी तत्व होते हैं जो महाविद्यालय को डिफेम करने की कोशिश करते हैं, उसकी साख को, उसके सम्मान को धक्का पहुंचाने की कोशिश करते हैं। और मुझे भी हाल में ही कुछ ऐसा ही अनुभव फील हुआ है। एक पत्रकार बंधु हैं जिन्होंने मेरे खिलाफ कुछ झूठी खबरें झाँपी, जिनकी मैं कड़े शब्दों में निंदा करती हूँ कि वो इस तरीके से कभी भी व्यवहार किसी के साथ ना करें, क्योंकि झूठ के पैर नहीं होते, झूठ हमेशा उजागर हो जाता है। और अगर वो इस तरीके से अगली बार भी कोई इस तरीके का कदम उठाते हैं तो मुझे सख्त कदम उठाने के लिए विवश होना पड़ेगा। मैम, जब महाविद्यालय प्रारंभ हुआ, स्थापित हुआ जी, तो उस वक्त लोगों ने इतनी चकाचौंध नहीं देखी जो आज की कंडीशन है। आज महाविद्यालय जो है स्थान एक बना चुका है, लाइमलाइट पे है और यहाँ के पढ़े हुए बच्चे आज देश की सेवाएं कर रहे हैं। तो मैम, वो बताइए शुरुआती दिनों में विद्यालय की क्या कंडीशन है? शुरुआती दिनों में तो बहुत ही संघर्ष की स्थिति आप कह सकते हैं, क्योंकि बच्चे बहुत कम होते थे। मैं तो जब आई तो मेरी उम्र और मेरे स्टूडेंट्स की उम्र में 1-2 साल का अंतर रहा होगा। और धीरे धीरे एक परिवार की तरह महाविद्यालय शुरू हुआ और इसको ऊंचाइयों तक पहुंचाने में कई लोगों का हाथ रहा है और ख़ास तौर से भूतपूर्व प्राचार्य जी का।
उन्होंने इसको बहुत ऊंचाइयों पर पहुंचाने की कोशिश की और वर्तमान प्राचार्य भी अब उस उत्तरदायित्व को भली भांति निर्वाह कर रहे हैं और मैं सहयोगी के रूप में, महाविद्यालय के प्रॉक्टर के रूप में जो कुछ कर सकती हूँ महाविद्यालय के लिए वो करने की कोशिश करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। ये थी महाविद्यालय की चीफ प्रॉक्टर डॉक्टर कल्पना श्रीवास्तव, जिन्होंने मेरे सारे सवालों का बाखूबी जवाब दिया और इन्होंने कहा कि लगभग 30-35 वर्षों से जो योगदान ये दे रहे महाविद्यालय को, इस महाविद्यालय रूपी बगिया को जो सींचने का काम किया है और आगे भी करती रहेंगी। अब देखना यह होगा कि जो समाज में कुछ लोग ऐसे हैं जो भ्रम फैलाने की कंडीशन उत्पन्न कर देते हैं, भ्रम फैलाते हैं ऐसी तपस्वी त्यागने के लिए, कि कहीं ना कहीं जो है समाज भी उनको जो है उसी